So, okay, West Bengal हायर सेकेंडरी क्लास 12 के बच्चों, सो दिस इज मयंक सर, बैकबेंचर्स एकेडमी। आज हम लोग आपके लिए पोयम लाए हैं ऑन किलिंग अ ट्री। ओके, तो ये पोयम पढ़ने से पहले हम लोग को अगर थोड़ा सा हम इमोशनल हो जाए, ठीक है, तो अच्छा होगा। क्योंकि ये पोयम जो है वो पेन है, इस पोयम में बहुत दर्द है, ठीक है। और जो पोएट हैं वो एक्चुअली दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग एक पेड़ को काटते हैं। और यहाँ पर ना आप जो ट्री है ना उसको थोड़ा पर्सोनिफाई करो। इस ट्री को आप ट्री मत समझो, इस ट्री को आप ह्यूमन समझो, इंसान समझो, ठीक है। क्योंकि जैसे इंसान एक जीता जागता मानव है, ठीक है। वी आर लिविंग बींग्स, हमारे दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है। वैसे ही जो ट्री होते हैं ना वो भी एक लिविंग थिंग है ना, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दर्द होता है। तो जब हम उनको काटते हैं उनको कितनी तकलीफ होती होगी, ठीक है। देखो एक बात हमें से याद करो, जैसे वी आर अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, वो भी इसी यूनिवर्स के हिस्से हैं। तो हमारी तकलीफ और उनकी तकलीफ हम लोग को समझना चाहिए। हम जिस प्रकार से बड़े होते हैं, जिस प्रकार से ग्रो करते हैं, जिस प्रकार से आस्ते आस्ते हम बड़े होते हैं, वैसे ही जो ट्रीज है ना वो लोग भी बहुत आस्ते आस्ते बड़े होते हैं। और हम लोग ना बहुत ही माने जालिम टाइप के लोग हैं, हम लोग बिना दर्द समझे उनको काट देते हैं, ठीक है। तो ये जो पोयम है, द पोयम इज अबाउट द हार्म डन टू द एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग सबसे गंदे लोग होते हैं ना, हम लोग ने सबकी बैंड बजा रखी है इन अ वॉइस ऑफ सरकाजम एंड आयरनी। तो यहाँ पर जो पोएट है जीव, है ना, जीव पटेल जो पोएट है, उन्होंने सरकास्टिक होके, माने वो इनफैक्ट उन्होंने इनडायरेक्टली बताया है इस पोएम में, डायरेक्टली नहीं बोला है कि उन्होंने बोला पेड़ ऐसे नहीं बनता भाई, पेड़ को मारना पड़ेगा, ऐसे नहीं मरते पेड़, ठीक है। वो आपको ये नहीं बोल रहे कि पेड़ मत काटो, वो आपको बता रहे हैं पेड़ ऐसे काटो, इतनी तकलीफ दो तब वो कटेगा। तो ये आयरनी है, सरकाजम है। मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ना। जैसे सपोज करो, अगर कोई ज्यादा ज्यादा आदमी जो बहुत अनफिट है उसको तो बोलता है अरे एक्सरसाइज करने का क्या जरूरत है, ऐसे ही चलेगा सब। तो इसको सरकाजम बोलते हैं, ठीक है। तो वो थोड़े सरकास्टिक हो रहे हैं, बोल रहे हैं द पोएट स्पीक्स ऑफ मैन्स वायलेंस एंड इम्पेशंस टुवर्ड्स नेचर। वो बता रहे हैं कि लोग, इंसान कैसे वायलेंस कर रहा है नेचर के साथ में, और कैसे हम नेचर के संग बिल्कुल इम्पेशेंट है, ओके। तो सरकाजम का मतलब भी मैंने तुमको लिख दिया, स्पीकिंग बिटरली। और आयरनी, ठीक है, जब लोग दो इन माने पर्सन से समथिंग और डज समथिंग दैट डिपार्ट्स फ्रॉम व्हाट दे एक्सपेक्ट देम टू डू। माने जो हम करना चाहते हैं उसके बिल्कुल उल्टा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, ठीक है, तो ये एक आयरनी है ना। पुलिस स्टेशन जो चोर को पकड़ने के लिए वहीं चोरी हो गई, तो ये एक आयरनी है, ठीक है। अगर हम थीम की बात करें तो जनरल थीम ऑफ द पोएम इज मैन्स क्रूएल्टी टू नेचर इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज। कि आदमी किस तरह से नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तो पोएट यूजेस अ सरकास्टिक टोन, ये तो मैंने तुमको समझा ही दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना पेड़ माने बहुत इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग तो नहीं है, बहुत दुख की बात है। लेकिन पोएट क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऐसे नहीं मरता पेड़, ठीक है, पेड़ ऐसे नहीं कटते, ट्री ऐसे नहीं कटते। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, बोला ट्री को मारने के लिए बहुत टाइम लगेगा। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, अरे खाली चाकू घुसाने से नहीं मर जाएगा। आपने एक चाकू लिया, उसका से घुसा दिया, थोड़ा सा काट दिया, ना ना वैसे नहीं मरने वाला। नॉट अ पोक, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, जैब का मतलब होता है पोक, विल डू इट। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। बोल रहा है अब तुम इमेजिन करो, वो जो पेड़ है ना वो आस्ते आस्ते, ठीक, पहले छोटा सा पौधा था ना, फिर वो आस्ते आस्ते अर्थ का पूरा यहाँ से माने माने पूरे अपने उसके रूट्स ग्रो हुए है ना, उसके रूट्स ग्रो हुए, ठीक है। वो यहाँ पर एक रिलेशन बनाया उसने, जमीन के संग एक रिलेशन है। जो अर्थ है ना वो एक्चुअल में उसकी माँ है ना। हम तो खाली बोलते हैं धरती हमारी माँ है, पर पेड़ की तो वो एक्चुअल में माँ होती है, ठीक है तो वो उसको उस माँ ने, उस धरती ने प्यार से बड़ा किया है ना। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इस क्रस्ट, ठीक है। वो अर्थ का जो ऊपर का क्रस्ट माने ऊपर का जो लेयर है, उसके ऊपर से आस्ते आस्ते माँ ने उसको खिला खिला के बड़ा किया है ना। उसके रूट्स नीचे, वो अपनी माँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, माँ से लगा हुआ है, माँ उसको खाना प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, ठीक है। और बहुत सालों तक नेचर ने भी उसकी रक्षा करी है ना, नेचर ने भी उसकी देख रेख की है। सनलाइट ने उसकी देख रेख की है, उसने सनलाइट लिया, उसने एयर लिया है, उसने वाटर लिया है, ठीक है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। तो लेप्रस हाउड तुम बात कर रहे हैं पेड़ की छाल का, ठीक है। पेड़ का छाल जो होता है ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होता है, लेकिन वो काम की चीज होती है क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए है ना। उस हाइड का मतलब ही है कवर। तो वो पेड़ कवर किया हुआ है, और वहां से जब वो खा पी के, जैसे माँ ने उसको बड़ा कर दिया, धरती माँ ने बड़ा कर दिया, ठीक है, गॉड, नेचर गॉड ने उसको सनलाइट दी, पानी दिया, सब कुछ दिया, भगवान ने, यूनिवर्स ने उसको बड़ा किया।
और उसमें से पौधे निकलने लगे, स्प्राउटिंग लीव्स, ठीक है। तो इतना आसानी से नहीं मरता पेड़ कि आपने छुरा मार दिया मर गया ना। हैक इट, बोला काटो उसको, चॉप करो उसको, सरकाजम है ना, बोलो कट द ब्रांचेस इनटू पीसेस, बोलो उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर भी नहीं मरेगा। बट दिस अलोन वोंट डू इट, फिर भी वो पेड़ नहीं मरेगा। बोलता नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतना पेन से कुछ नहीं हो रहा कि तुमने उसका एक ब्रांच काट दिया, ठीक है, आपने उसकी एक परत काट दी, ना 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 ना, उसका जो बार्क है वो फिर सही हो जाएगा। अगर आपने पेड़ के ब्रांचेस काट दिए, ठीक है, आपने पेड़ के माने जो ब्रांच है उसको आपने काट दिया और थोड़े दिन आपने पेड़ को छोड़ दिया, तो वो फिर उगने लगेगा, फिर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बोला इतने से पेन से नहीं होगा, इतना कष्ट देने से नहीं होगा, और काट। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, बार्क का मतलब होता है छाल, ठीक है, ब्लीडिंग मतलब जब आप पेड़ को मारते हो ना आरी से, एक्स से आप उसको काटते हो, तो उसको भी तकलीफ होता है, ठीक है। तुम देखोगे वहां पे ना कितनी बार ऐसे लिक्विड भी निकल जाता है उसके अंदर, एज इफ दे आर क्राइंग, ठीक है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और अगर तुमने पेड़ का पूरा, अगर तुमने एक तो पेड़ को लेकर उसके सारे ब्रांचेस काट दिए ना, खाली उसका स्टेम छोड़ दिया, समझा, खाली ये नीचे वाला ढांचा रह गया, अगर यहाँ पर रह गया, तो तुम देखोगे फिर यहाँ से हल्का हल्का यहाँ से फ्लावर और स्टेम उगने लगेगा फिर से यहाँ से, ठीक है। जैसे मैंने तुमने ये सारे ब्रांच उसके जो थे वो तुमने काट दिए, उसके बाद भी वो फिर से यहाँ से नया पत्ता नया कुछ ग्रो करने लगेगा, ठीक है। मिनिएचर बोस, मिनिएचर मतलब छोटा ब्रांचेस, यहाँ से छोटे छोटे ब्रांच तुमने काट दिए, फिर ये ब्रांच यहाँ से ग्रो करने लगेगा। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन, बोला अगर तुमने इसको और नहीं मारा तो ये फिर से अपने पुराने साइज में आ जाएगा। ओहो क्या कर रहे हो, मारो, खत्म करो उसको, मौका मत दो, ठीक है। नो 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 नो, क्या करना पड़ेगा, द रूट हैज टू बी पुल्ड आउट, ठीक है, जड़ से निकालो, नीचे जमीन से टानो, आउट ऑफ हिज एंकरिंग अर्थ, ठीक है, एंकरिंग अर्थ माने उसकी माँ, नीचे जो धरती है ना, वो पेड़ को पकड़ के रखिए ना, मेरे बेटे को मत टानो, मेरे पेड़ को मत ले जाओ, मैं सालों से उसको पाल रही हूँ, लेकिन तुम्हें उसको निकालना होगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, अर्थ के कलेजे से उसका बच्चा छीन के निकालना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं निकलेगा वो, पहले रस्सी बांधो, ठीक है, पेड़ के ऊपर रस्सी, इट इज टू बी रोप्ड, टाइड, हाथी में बांधो रस्सी को ना, हम तो नहीं टान पाएंगे, एक हाथी बुलाओ, हाथी को एक तो रस्सी से बांधो, वो रस्सी पेड़ में बांधो और टानो, छीनो उसकी मां से। इट इज रोप्ड आउट, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप आउट, खींच के निकालो उसको बाहर, एंड पुल्ड आउट एंटायरली, ठीक है, और उसको पूरा उसकी मां से अलग कर दो, जड़ जड़ भी टान दो, आउट ऑफ द अर्थ केव, केव का मतलब हो गया प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ ना, वो अपनी माँ के प्रोटेक्शन में था, उसकी माँ ने उसको पकड़ के रखा था, पूरा खींच के बाहर निकाल दो, ठीक है। कुछ इस तरह से उसकी जड़ जो जमीन के अंदर थी, ये जो जड़ जमीन के अंदर में थी ना उसके, इसको बाहर निकालो, पूरा का पूरा बाहर निकालो, ये है इंसान। कितना खुश हो रहा है आप, बॉडी बिल्डिंग दिखा रहा है बेवकूफ आदमी, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, उसके बाद क्या होगा, ट्री का पूरा स्ट्रेंथ बाहर आ जाएगा। द सोर्स व्हाइट एंड वेट, ठीक है, उसका जब जड़ बाहर आएगा ना, तो देखिए व्हाइट रंग की जड़ें निकल रही, एक्चुअली वो जड़ नहीं है, उसका सोल है, उसकी आत्मा है। आपने उसका हार्ट बाहर निकाल लिया, ठीक है, वो उसका सबसे सेंसिटिव पार्ट है, सबसे रूट्स जो है ना उसके सबसे सेंसिटिव पार्ट, सबसे हिडन पार्ट, ठीक है, आपने उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, आपने उसका हृदय, आपका हार्ट, इंसान भी जैसा है ना, इंसान का एक्सीडेंट हो जाए, उसके पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, फिर आदमी चलता है, काम करता रहता है, लेकिन उसका दिल बंद हो जाए ना, तो इंसान खत्म हो जाता है। तो अब आपने क्या किया, जब उसको अपने जड़ से निकाल दिया, आपने उसका हार्ट खींच लिया, आपने उसकी आत्मा बाहर निकाल दी, ठीक है, इनसाइड दी अर्थ, क्योंकि वो सालों से माँ के अंदर में था, उसकी माँ से आपने उसको छीन लिया, फिर फिर उसको छोड़ दो, ऐसे ही निकाल के बाहर छोड़ दो। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मतलब फिर उस पेड़ के ऊपर धूप गिरेगी, धूप उसके जो उसका जो बार्क है, ठीक है, उसको उसको सड़ाएगा, ठीक है, चोक करेगा उसको, मैंने, अब वो ब्रीथ नहीं कर सकता ना, क्यों, क्योंकि उसकी आपने तो रूट ही काट दी, सांस तो ले नहीं सकता, अब वो धूप में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, उसकी छाल सड़ रही है, उसका बार्क सड़ रहा है, इंसान ना, बारिश हो रहा है, धूप आ रही है उसके ऊपर, ठीक है, आस्ते आस्ते लकड़ी ब्राउन हो जाएगी, फिर लकड़ी हार्ड हो जाएगी, और फिर आपस में ट्विस्ट होगी, जल जल के वो लकड़ी टूटेगी, उसके हाथ ऐसे ट्विस्ट हो जाएंगे, ठीक है, और ट्विस्ट होके टूट के अलग हो जाएगा, छितरा जाएगा, और फिर पेड़ मर जाएगा, एंड देन इट इज डन, आप उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दोगे। समझ आ गया। तो राइटर एक्चुअली यहाँ सरकास्टिकली बोल रहा है, बहुत दुख से बोल रहा है कि हम इंसान क्या करते हैं, वो ट्री जिसको, जिसकी एक्चुअल में मदर अर्थ है, जिसने उसको पाला है, हम उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं।
समझ में आ रहा है? थोड़े इमोशनल हो गए, कोई बात नहीं। ये पोयम मैंने आप लोग को समझाया है, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन लोग के संग शेयर करें इस पोयम को, उनको भी मजा लेने दें, ठीक है। मैं चालू कर रहा हूँ, पहले हम लोग का जानते हैं बैकबेंचर्स एकेडमी का हम लोग का बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, 100,000 सब्सक्राइबर से ऊपर है। हम लोग आईसीसी आईएससी के लिए काम करते थे, अब मैं आस्ते आस्ते हायर सेकेंडरी के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों को बताएं। और इसके जो नोट्स हैं, मैंने आप लोग के लिए इसके नोट्स भी पूरे बना दिए हैं। ये हमारा एक तो बैकबेंचर्स एकेडमी का ऐप है, उसमें ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप इस नोट्स को पढ़ भी सकते हो, ये आपके काफी काम आएंगे। समझ में आ गया बात को? और अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करना, और भी तुम्हारे वीडियोस हैं बनाने हैं, सारी स्टोरीज है, मैं कोशिश करूंगा 23rd को आपको एग्जाम है, उससे पहले मैं पोस्ट कर दूं। बाय बाय। स्टॉप कर